अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि मैं आज जो है इस वीडियो के ज़रिए, आज के दूसरे वीडियो के ज़रिए आपको जो है शिक्षक भर्ती के जो लेवल है 1st to 5th, 6th to 8th, 9th to 10th एंड 11th एंड 12th, ऐसे जो है चारों स्टेप्स को जो है मैं बयान करने वाला हूँ। खासकर हमारे उन दोस्तों के लिए जो 9वीं से 12वीं पर अप्लाई कर रहे हैं, जो TET या CTET नहीं है, वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि सर हमारा कैसा। तो ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो के ज़रिए हमारे तमाम मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा हमारे इस वीडियो के ज़रिए। तो सबसे पहला जो चीज़ होती है, प्रोसेस होती है, वो होती है फॉर्म फिलिंग। तो वो फॉर्म फिलिंग के अंदर पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको गौर से देखो, उसके ही बारे में सवाल नीचे मत पूछो। स्पेशली जो बीएड कैटेगरी वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हम 1st to 5th के लिए जो है एलिजिबल है क्या। तो ये वीडियो में मैं चलते चलते बताऊंगा, लेकिन ऐसा मैंने कोई वीडियो नहीं छोड़ा जिसमें मैंने रीज़न बताया फिलहाल में कि आप 1st to 5th के लिए क्यों एलिजिबल नहीं है और क्या चल रही है कंट्रोवर्सी। फिर भी रिपीट वही सवाल। और एक गंदी आदत ये है आप लोगों में कि आप पूरा वीडियो देखते ही नहीं। जो तुम्हारे दिमाग में सवालात चल रहे, उन्हीं सवालात पे मेरे को मालूम है, एक नफ्सियाती तौर पे मैं समझ गया कि तुम किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, तो वो हिसाब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो तुम रिपीट वही सवाल करते, तो सवाल नीचे रिपीट करो मत, वीडियो पूरा देखो, ठीक है। भले इसको कौन सा रहता वो जो 1.5 या 2 में जो रहता है स्पीड में, उसमें देखो, लेकिन देखो। तो पहली चीज़ होती है फॉर्म फिलिंग। अब सबसे जो मेन जो चीज़ तय करती है कि तुमने कहाँ अप्लाई करे है, वो होता है फॉर्म। तो फॉर्म में तुमने जैसा तुम्हारा क्वालिफिकेशन डाले और तुम कहाँ से कहाँ तक अप्लाई कर रहे, वहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली समझ जाता है, ठीक है। उसने पूछा तुम TET है क्या, तो तुम दोनों भी TET अगर होगे तो तुमने वहाँ डाल दिया, और तुम DED है क्या तो DED भी डाल दिया तुमने, और ग्रेजुएशन भी डाल दिया। अब उसके बाद में ऐसे कई कैंडिडेट्स होते हैं अप्लाई करने के दौरान में जो DED के साथ में BED भी होते हैं, ठीक है। उन्होंने वो एप्लीकेबल हो गए फॉर्म के अंदर, उन्होंने उनका BED ऐड करे होंगे, तो किस लिए, पहली से 10वीं के लिए, दोनों अगर TET उनके पास है तो। अगर उनके पास दोनों TET नहीं है तो सिर्फ 9वीं और 10वीं के लिए एप्लीकेबल है या एलिजिबल है। अब ऐसे भी कई कैंडिडेट होते हैं जो DED के साथ में BED भी होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन भी होते हैं, जिसको मैं बोलूँ DED MA BED भी होते हैं, DED MSc BED भी होते हैं, ऐसे भी कई होते हैं। तो वो पहली से 12वीं के लिए ऑलरेडी जो है जैसा फॉर्म तुमने फिल करे वैसा वो पोर्टल ने पहली से 12वीं के लिए जो है आपको जो है ठहरा दिया वहाँ पर, ठीक है। अगर आप TET दोनों है तो DED के साथ में, ओनली BED नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओनली MSc BED या ओनली BSc BED है आप, तो अगर फॉर्म में भरे होंगे तो आप 6ठी से 12वीं के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब जो स्टेप आती है वहाँ पर, जैसा कि जो अभी आप मैं बोल रहा कि रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म में का जो करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे पवित्र पोर्टल में, वहाँ जो है क्लियर कट दिखाई देता है कि तुमने यहाँ से यहाँ तक के लिए अप्लाई करना है, तुम्हारा ये क्वालिफिकेशन है। पहली से 5वीं का जो पहला टप्पा है, जो लेवल है, वो लेवल ऐसा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ तुम DED है, HSC DED है तुम, और पहला पेपर TET का पास है, ठीक है। यहाँ पर किसी सब्जेक्ट को कोई वैल्यू नहीं होती है, कि कोई कुछ नहीं होता है। पहली से 5वीं पर सरसकट क्लास जिसको हम बोलते हैं वो मिल जाती है पहली से 5वीं तक। दूसरा टप्पा होता है 6ठी 7वीं 8वीं का। 6ठी 7वीं 8वीं के टप्पे पर जैसा जो DED के साथ में तुम ग्रेजुएशन है, तुम DED के साथ में ग्रेजुएशन है और तुम दूसरी TET पास है, तो तुम 6ठी 7वीं 8वीं पर आएंगे। अब तुम पहली भी TET पास है और दूसरी भी TET पास है और DED के साथ में ग्रेजुएशन है, तो तुम पहली से 8वीं के तुमको प्रेफरेंसेस वहाँ पर दिखाई देंगे। जब तुम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो तुमको ये बेसिस पर ही दिखाई देंगे। अब जब 6ठी से 8वीं पर आएंगे तुम, तो 6ठी से 8वीं पर एक दूसरी भी कैटेगरी आ जाती है BED वाले, ठीक है। पहली से 5वीं के लिए फिलहाल BED वाले जो है एलिजिबल नहीं है। जो मैंने बोला था कि ब्रिज कोर्स का मैटर जो चल रहा है कोर्ट में, उसका फाइनल डिसीजन आने के बाद में ही पता चलेगा। तो 6ठी से 8वीं पर आप DED वालों के साथ में कॉम्पिटिशन में आ गए, BED वाले भी। तो यहाँ पर होता है तुमको विषय शिक्षक का सिलेक्शन। तुम्हारा जो 6ठी 7वीं 8वीं पर जो सिलेक्शन होता है, जो BED वाले देख रहे हैं, जो स्पेशल ओनली BED है, वो इस बात को सुनो कि आपका जो मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो चुना जाता है, आपका जो सिलेक्शन किया जाता है, वो किया जाता है आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब जो साइंस स्ट्रीम वाले जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं ये बात बताता चलूँ कि साइंस स्ट्रीम वालों को 6ठी 7वीं 8वीं पर कोई भी BSc होगा, BSc DED BSc BED कोई भी होगा TET 2 के साथ, तो तुम्हारे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट देखे तो जाते, लेकिन तुमको कंपल्शन नहीं है कि तुम्हारा मैथ्स ही होना उसमें, तुम सिर्फ BSc भी रहे तो चलता। तो तुमको साइंस और मैथ्स दोनों के लिए चुन लिया जाता प्राइमरी लेवल पर 6ठी 7वीं 8वीं पर। सब्जेक्ट मायने रखते हैं, स्ट्रीम मायने रखती है, इसमें कोई शक नहीं। अब जो इनके अलावा है, जो आर्ट्स फैकल्टी है, जिसको हम सोशल साइंस बोलते हैं, सोशल साइंस में ऑल सब्जेक्ट आ जाते हैं, तुमको भी पता है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, जियोग्राफी है, वगैरह वगैरह क्या क्या आते हैं वो सब। तो सोशल साइंस जो TET 2 के साथ जो पास करे हुए हैं, उनको उनके BA के हिसाब से और TET 2 के हिसाब से और ग्रेजुएशन के हिसाब से उनके प्रेफरेंसेस दिखाई देंगे। अब बात आती है उर्दू की। जिनका BA उर्दू में हुआ है, तो उनको उर्दू के 6ठी 7वीं 8वीं के सब्जेक्ट टीचर के प्रेफरेंसेस आएंगे, ठीक है। साइंस में ऐसी कोई 6ठी 7वीं 8वीं पे शर्त नहीं है कि तुम मैथ्स ही होना जरूरी है, तुमको सरसकट साइंस टीचर बोल के साइंस और मैथ्स दोनों के लिए तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है।
अब यहाँ पर डीएड वालों का किस्सा खत्म हो गया पहली से 8वीं पर। अब जो बीएड वाले हैं, ओनली बीएड, जिनका डीएड नहीं है, जो पहली से 5वीं पर अभी फिलहाल में एलिजिबल नहीं है, वो अब यहाँ से आगे चलते हैं। वो 6ठी से 10वीं के लिए, वो अगर बीएससी बीएड है तो, बीए बीएड है तो 6ठी से 10वीं के लिए, बीकॉम बीएड। अब देखो बीकॉम का जो मसला है, बीकॉम वालों को आमतौर पर जो एलिजिबल करार दिया जाता है वो मैथ्स के लिए दिया जाता है, लेकिन पवित्र पोर्टल 2017 के शिक्षक भर्ती में वेरिफिकेशन के टाइम, अपॉइंटमेंट लेटर के टाइम बीकॉम वालों का मसला हुआ था, ये मुझे पता है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो बीकॉम वाले जो भी है पहले वो कंफर्म कर ले। देखो जब भी तुम जाते, तुम्हारा सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक कि तुमको ये मालूम ही ना हो कि तुम उस पोस्ट के लिए लायबल या तुम एलिजिबल हो कि नहीं। तुम वेरिफिकेशन में जाकर जब बात होते तो जब तुमको एहसास होता कि यार मैं एक जो है इतनी बड़ी पोस्ट के लिए गया, मुझे उसकी बेस मालूम नहीं कि मैं वाकई में इसके लिए एलिजिबल हूँ। जैसा कि मैं बोल रहा कि बीएससी अगर कोई है और वो टीटी 2 सोशल साइंस के साथ पास करके वेरिफिकेशन में जा रहा हूँ, उसके हाथ में आईवी पोस्ट, वो इनवैलिड सब्जेक्ट की वजह से, टीटी 2 की वजह से वो अपॉइंटमेंट लेटर गवा देता है। इसको बोलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको कहते हैं टेक्निकल नॉलेज अबाउट प्रोफेशन। कितने भी मार्क्स ले लो, इसमें कोई अहमियत नहीं है जब तक कि तुम टेक्निकली उसमें शार्प नहीं बनते। तुम मैरिट कहलाएंगे, बिल्कुल तुम मैरिट कहलाएंगे तुम्हारे शार्पनेस के बलबूते पे, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज और ग्राउंड लेवल नॉलेज जो होती है किसी भी स्ट्रीम की, वो बहुत ज़रूरी होती है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स स्पेशली ध्यान दो। अब मराठी मीडियम वाले भी जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल जो है फ़ायदेमंद वीडियो है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, अब डीएड वालों का मसला पहली से 8वीं पर हल हो जाता है, इधर चले गए। अब जो 6ठी से 10वीं का जो स्टेप है, तो ये तो 6, 7, 8 पे बीएड वाले, बीएससी बीएड है तो वो साइंस के लिए, और बीए बीएड है तो वो आर्ट्स के लिए। अब जब 9वीं 10वीं पर तुम जब जाते, 9वीं और 10वीं, अगर तुमने वहाँ दोनों भी टीईटीज नहीं डाले होंगे तो तुम बीएससी बीएड है और तुम दोनों भी टीईटी पास नहीं है, तो तुम्हारे को सिर्फ प्रेफरेंसेस आएंगे 9वीं 10वीं के। गौर से सुनो, 9th और 10th के। अब अगर तुम साइंस है, अब यहाँ पर मामला आता है सब्जेक्ट का, यहाँ तय होता है सब्जेक्ट। 9वीं से 12वीं के सिलेक्शन पे सिर्फ तुम्हारा सब्जेक्ट देखा जाता, कॉम्बिनेशन। अगर तुमने अप्लाई करे होंगे प्रेफरेंसेस तुम्हारे को जो आए, अब तुम्हारे जो रजिस्ट्रेशन करे हुए जो आईडी और पासवर्ड है उस पर जो प्रेफरेंसेस आएंगे, उससे पता चलेगा कि तुम वाकई में। अब मैं एक वेरिफिकेशन में बात होने की कहानी भी सुनाऊंगा कि पिछले शिक्षक भर्ती में ऐसा भी हुआ है, 9वीं 10वीं पर मैथ्स की जगह थी, वो केमिस्ट्री लेकर आ गए, उनको बाद कर दिया गया, ऐसा भी सुना मैंने। तो ये गलतियां करो मत। तीनों साल में आपका वो सब्जेक्ट होना जरूरी है। फॉर्म भरते टाइम देखो तुमको पूछे थे ग्रेजुएशन का मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट। अब जब तुम पवित्र पोर्टल में प्रेफरेंसेस डालेंगे, उसके पहले जब एडिट का चांस मिलता है, वैसा एडिट नहीं, अपनी माहिती एडिट नहीं करना पड़ती, अपने सब्जेक्ट के लिए तुम सब्जेक्ट टीचर चुनने जाने के लिए जो एडिट करना पड़ती है, जैसा तुमको वहां सिर्फ एक मेन सब्जेक्ट पूछ लिया था, अब तुमको पूरे सब्जेक्ट पूछेगा। तीनों साल में तुम्हारा वो सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तुम 9वीं 10वीं पे एक मैथ्स टीचर बोलकर जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, प्राइवेट एडेड, 100% अनुदानित, 100% अनुदानित, बिना अनुदानित, जिस पर भी तुमको प्रेफरेंसेस आएंगे तुम डाल रहे होंगे, तो वहां पर ये तीनों साल में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है विद 50% मार्क्स ओपन के लिए, 45% मार्क्स कास्ट के लिए कंपलसरी है। ग्रेजुएशन में तुम्हारे बीएड का जो क्या रहता ना मेथड, जो 2 मेथड रहते, उससे भी ज़्यादा वैल्यू ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की रहती। यानी तुम्हारा सिलेक्शन साइंस पर कब होगा, जब तुम्हारे पास बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से जो भी तीनों साल में होगा, वो उसमें से एक को जो भी पकड़ा जाएगा, तीनों साल में जो मेन सब्जेक्ट होता है वो, डिग्री पर जो मेन सब्जेक्ट लिख कर आता है वो। अब बात आई मैथमेटिक्स की, तो तीनों साल में मैथमेटिक्स होना जरूरी है, तभी वो मैथ्स की पोस्ट के लिए 9वीं 10वीं के लिए एलिजिबल रहेगा और वो मैथ्स पढ़ाने के लिए जा सकेगा, वो वेरिफिकेशन में सही ठहरेगा। अगर वो जा रहा है मैथ्स की पोस्ट के लिए और उसके तीनों साल में मैथ्स है ही नहीं, या फिर किसी 2 ही साल में है या किसी 1 ही साल में है, तो उसको बाद कर दिया जाता है। तो आपको साइंस के लिए जो केमिस्ट्री, यानी कि 9वीं 10वीं पे तो केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं होता, लेकिन साइंस तो होता है ना, तो वो फिजिक्स लेवल का जो साइंस होता है, जिसको हम साइंस फर्स्ट, साइंस सेकंड बोलते हैं, ऐसी चीज़ें। अब जो लोग हैं जो बीए बीएड है, बीए बीएड वालों को जो उर्दू है, अगर तुम्हारा मराठी है, मराठी मीडियम अगर मेरा कोई ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं उनको बताता क्लियर चलू की तुमच्यासाठी जे 9वी आणि 9वी ते 12वीसाठी, 9वी ते 12वीसाठी तुम्हाला जे आहे प्रायव्हेट ॲडेड म्हणजेच अनुदानित, विना अनुदानित, 100% अनुदानित, 80% अनुदानित, जे काही असेल ते तुम्हाला पवित्र पोर्टलवर ॲडव्हर्टाइजमेंट त्याची दिसणार आणि तुमच्या क्वालिफिकेशननुसार तुम्हाला त्या जागी तुमच्या आयडी आणि पासवर्डवर प्रेफरन्सेस दिसणार, प्राधान्यक्रम दिसणार। आता तुमच्या मनावर आहे की तुम्ही त्या जागी त्याला प्रेफर करणार का, कारण 100% अनुदानित जे काही तुम्हाला जे दिसणार पोर्टलवर, तर ते विदाऊट इंटरव्ह्यू वाले आणि विथ इंटरव्ह्यू वाले असतात। विदाऊट इंटरव्ह्यू म्हणजे तुम्हाला 100% फक्त आणि फक्त तुमच्या टेटच्या मार्क्सवर प्रायव्हेटवर तुम्हाला जॉब मिळेल। 100% मी म्हणालो की जे टेटचे तुमचे मार्क आहे 9वी आणि 10वी, तुम्ही जरी सीटीईटी टीईटी पास नसले 1 ते 8 साठी, तर 9वी 10वीवर जे विदाऊट इंटरव्ह्यू, ऐका तुम्ही, विदाऊट इंटरव्ह्यू जर तुम्ही सिलेक्ट करणार तिथे प्राधान्यक्रममध्ये, तर तुम्हाला ज्याप्रमाणे जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, कटक मंडळांवर जे नियुक्ती देतात, कोणती एकदम जे डायरेक्ट टेटच्या मार्क्सवर, तेच तुम्हाला त्या विदाऊट इंटरव्ह्यूमध्ये
अनुदानित, विना अनुदानित जे काही असणार तुम्हाला जे दिसणार, विना अनुदानितमध्ये जर तुम्ही इंटरेस्टेड नसणार तर तुम्ही ते तुमच्या मनावर आहे की तुम्ही टाकणार किंवा नाही टाकणार. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला एक उदाहरण देतो मी की 40 तुम्हाला मराठी माध्यम जे अभियोग्यता धारक आहे त्यांच्यासाठी मी बोलतो आहो, कारण तुम्हाला जे आहे प्रायव्हेट ॲडेडचे पण तिथे प्राधान्यक्रम दिसणार आहे पवित्र पोर्टलवर. तुम्हाला ते जे प्राधान्यक्रम आहे ते प्रायव्हेट ॲडेडचे पण दिसणार, म्हणजे अनुदानित, विना अनुदानित जे काही. जर तुम्ही विना अनुदानितमध्ये इंटरेस्टेड नसणार तर ते तुम्ही स्किप करू शकता. आता तुम्हाला ज्या वेळेस ते 100% अनुदानित जे काही असणार, जे फक्त आणि फक्त टेटच्या मार्क्सवर तुम्हाला तुमची नियुक्ती करणार आहे, त्याच्यात तुम्ही जर इंटरेस्टेड असणार तर तुम्ही पहिल्या नंबरवर ते देऊ शकतात, असा पण तुमच्या मनावर आहे. किंवा तुम्ही त्यामध्ये इंटरेस्टेड नसणार, जिल्हा परिषदेचे जर तुम्हाला आले, नगरपालिकेचे किंवा महानगरपालिकेचे 9वी 10वीचे, तर प्राधान्यक्रममध्ये तुम्ही जर त्यामध्ये त्याच्यात तुम्ही जर इंटरेस्टेड असणार तर ते पहिले तुम्ही टाकू शकतात. अब दूसरी बात, उर्दू मीडियम के लिए 9वीं से तो 12वीं तक की वैकेंसीज़ का जो है मैं बात कर रहा हूँ. मराठी मीडियम में जो मराठी सब्जेक्ट होता है ग्रेजुएशन जिसका BA जिसका मराठी में हुआ है और तीनों साल में उसका मराठी, तीनों साल में जैसा उर्दू वालों का उर्दू हुआ है तो उसको उर्दू के दिखेंगे, मराठी वाले को मराठी के दिखेंगे. ठीक है. यानी कि उसको जो ग्रेजुएशन अगर उसका 9वीं 10वीं पर उसको TET नहीं है उसके पास, तो उसको अगर उर्दू की वैकेंसीज आई, तो मैं अभी भी बोल रहा कि वैकेंसीज आती नहीं, उर्दू मीडियम के संस्थाओं को माइनॉरिटी होने की वजह से या कोई भी मराठी मीडियम की ऐसी संस्था जो माइनॉरिटी दर्जा प्राप्त है उसको पवित्र पोर्टल लागू नहीं है, इसलिए उर्दू मीडियम के ज़्यादा ऑप्शन आते नहीं है. अब उर्दू मीडियम में से जो BSc है या उर्दू मीडियम में से ऐसे स्टूडेंट जिनका BA इंग्लिश हुआ है और वो दोनों भी TET पास नहीं है, तो उनको BA इंग्लिश के बेस पर जो है BA B.Ed के बेस पर दूसरे मीडियम के भी ऑप्शन आते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट होने की वजह से. ठीक है. इंग्लिश ये कॉमन सब्जेक्ट होता है ना सब में, इस हिसाब से उसको दूसरे भी आते हैं. BSc वाले जो उर्दू मीडियम है, अगर उनका 12वीं तक उर्दू भी हुआ होगा तो उसको BSc के बेस पर साइंस के जो है सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर वो मैथ्स है तो मैथ्स के और साइंस है तो साइंस के ऑप्शंस आते हैं. ठीक है. मराठी में से जो सामाजिक शास्त्र है उसको सामाजिक शास्त्र के ऑप्शन आते हैं, यानी कि प्रेफरेंसेस आते हैं. अब अगला टप्पा आता है 11वीं और 12वीं का. अगर तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन है, MA है, MSc है या MCOM है और साथ में B.Ed है, तो ही तुम्हारे को प्रेफरेंसेस आएंगे तुम्हारे जो है पवित्र पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के ID पर. अब यहाँ पर क्या होता है, जो 11वीं और 12वीं में जो तुम्हारा मेन जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखा जाता है. अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया मिसाल के तौर पे BSc मैथ्स पे, तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन वहाँ पर MSc जो है मैथ्स पर हुआ XYZ, तो तुम्हारे BSc के भी सब्जेक्ट में भी हो सकता है कि देखे जाएंगे. तो MSc तुम्हारा जो है मैथ्स से हुआ है क्या, MSc फिजिक्स से हुआ है क्या, MSc केमिस्ट्री से, बायो से, या फिर MA है, MA उर्दू से है, MA मराठी से है, या MA सोशल साइंस से है, सामाजिक शास्त्र से, तो उसी के प्रेफरेंसेस तुमको वहाँ दिखेंगे. अब आती है बात मेरिट लिस्ट की. 6ठी से लेकर तो 12वीं तक की पूरी मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बेसिस पर तय होती है, सब्जेक्ट टीचर के बेस पर. उर्दू वालों की मेरिट लिस्ट जो है, जो BA उर्दू है या जो BA उर्दू है, BA सोशल साइंस है किसी भी मीडियम का, तो उसके हिसाब से मेरिट तय होंगी. यानी कि उर्दू सब्जेक्ट की मेरिट लगेंगी, BA मराठी की मेरिट लगेंगी, BA सामाजिक शास्त्र की मेरिट लगेंगी. उसके बाद में 9वीं 10वीं के टप्पे पर साइंस की अलग लगेंगी, मैथमेटिक्स की अलग लगेंगी. उसके बाद में आ जाओ 11वीं 12वीं पर, MCOM वाले की अलग लगेंगी, MSc वाले की अलग लगेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स ऐसी लगेंगी 11वीं और 12वीं की जो सिलेक्शन होगा जिनका, उस पर ये सबकी मेरिट लिस्ट अलग लगेंगी. इसलिए मैं बोल रहा हूँ जगह जो है डिवाइड हो जाती है. अब बात आती है BSc कंप्यूटर या MSc कंप्यूटर की. तो ये जो BSc कंप्यूटर और MSc कंप्यूटर जो लोग होते हैं, ये साइंस और मैथ्स के लिए एलिजिबल है, ऐसा शासन के परिपत्रक में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन एलिजिबल है. तो एग्रीकल्चर या कोई तो भी एक जो स्ट्रीम होती है उसकी, वो साइंस के लिए एलिजिबल होते हैं. और यहाँ पर जो है जो BSc कंप्यूटर या MSc कंप्यूटर, यानी कि BSc कंप्यूटर और MSc कंप्यूटर पर जो है आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज नहीं आती है ICT टीचर की. ठीक है. ICT टीचर की आपको परमानेंट जो है जॉब आती नहीं है, इसलिए आप साइंस मैथ्स के लिए, साइंस मैथ्स के लिए जो है 6, 7, 8 पर जो है एलिजिबल है, 6, 7, 8 पर, और शायद 9, 10 पर भी एलिजिबल है मे बी. तो अब बची BCom और MCom की बात. तो MCom वालों को 11वीं 12वीं के तो आते ही है, और आपको जो प्रेफरेंसेस आएंगे आपके BCom होने की वजह से, जैसा कि आपको 6ठी से 10वीं के आ गए मतलब कि आप एलिजिबल है गवर्नमेंट की नज़रों में. और अगर नहीं आते हैं वहाँ पर प्रेफरेंसेस 6ठी से 10वीं के, तो आप एलिजिबल नहीं है, इसलिए नहीं, क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन वहाँ ये है. और मे बी आ भी गए तो थोड़ा वेरिफिकेशन के टाइम में ये चीज़ें जो है देखी जाती है. ठीक है. अब बात आती है तुम्हारे जो है प्रेफरेंसेस चूज करने की. तुम पहली से एक कोई भी बंदा है तो वो D.Ed के साथ में B.Ed भी है और MA भी है. जैसा कि D.Ed MSc B.Ed है, वो एक ऐसा मैं मिसाल दिया. तो D.Ed MSc B.Ed को उसके टाइम पे जो उसके जो ID पर जो प्रेफरेंसेस आएंगे, प्राधान्यक्रम उसको पहली से 12वीं के आएंगे. अब उसके दिल पर है, ये बात पूछ रहे थे तुम कमेंट में, अब उसके दिल पर है कि वो क्या चाहता. ठीक है. उसको पहली से 12वीं के दिख गए, MA इन इंग्लिश है, वो B.Ed है और D.Ed भी है और दोनों भी TET पास है. अब जो MA इन इंग्लिश के जो उसको दूसरे मीडियम के ऑप्शंस आए मिसाल के तौर पे,
बड़े बड़े कॉलेजेस के आए जो कि टैट के मेरिट पर लेना चाहते हैं। अब उसके दिमाग में आ रहा नहीं मुझे प्राइमरी पर ही काम करने का है, तो वो उसके दिल पर है, वो बाकी के ऑप्शन काटकर पहली से 8वीं के भर सकता है, कोई भी बंदिश नहीं है। अब बहुत से ऐसे जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जो MSc बीएड है, BSc बीएड है, उनको लगता है क्या ये प्राइमरी पर पढ़ाना, जिला परिषद पर, नगर पालिकाओं पे, हमको कुछ बड़ा जो है हमारा सपना है, हमको 9वीं से 12वीं के लिए पढ़ाना है। अगर तुमको वो ऑप्शंस आ भी जाते हैं, तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुम उसको आउट कर दो। तुम्हारे को 40 ऑप्शन है और तुमको पसंद है उसमें से सिर्फ 20, तो 20 ही डालो। अब पहली से 8वीं पर भी सेम यही पोजीशन है, दोनों टीईटीज के बेस पर, क्वालिफिकेशन के बेस पे और टेट के मार्क्स के बेस पर तुमको जो प्रेफरेंसेस आते हैं, तो वो तुम्हारे दिल पर होता है कि मैं वो लूंगा या नहीं लूंगा। फिर तुम उसको ये बताते हैं कि मुझे सबसे पहले नंबर पर, जैसा कि यहाँ पर 9वीं से 12वीं का जो हमारा डिपार्टमेंट पूछ रहा है, सर कैसा कंफ्यूजन है, तो मैंने वो कंफ्यूजन पूरा बता दिया। तुम्हारा BSc फिजिक्स है तो तुमको जो है साइंस के ऑप्शंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, मैथ्स के नहीं आएंगे। केमिस्ट्री है तो भी साइंस के आएंगे, बायोलॉजी है तो भी साइंस। अब तुम्हारा BSc मैथ्स है तो ही तुमको 9वीं 10वीं के मैथ्स के आएंगे, तो ही तुम एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए। और तुम्हारा जो है बीएड का मेथड भी मायने रखता है। और अगर तुम MSc बीएड है तो तुमको 9वीं से 12वीं के ऑप्शन आएंगे, अगर तुम TET पास नहीं है तो। अगर तुम TET पास है, डीएड नहीं है, तो तुमको 6ठी से 12वीं के ऑप्शन आएंगे। अब तुम बोल रहे कि हमारे दिल पे, तो तुम पहले क्या करो, उल्टा शुरू करो, 11वीं 12वीं के जितने ऑप्शन दिख रहे वो डाल दो, फिर 9वीं 10वीं के डालो, और फिर 8वीं से लेकर 6ठी तक के डालो, उल्टे तरतीब में डालो। अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे कि भाई हमको उधर कोई इंटरेस्ट नहीं है, और बहुत से ऐसे भी होंगे भाई हमको वो 9वीं से 12वीं का कोई लोचा करना नहीं है, हमको पहली से 8वीं ही बेस्ट है। तो पहली से 8वीं अपने दिल में तुमको जो कुछ डालना है तुम डाल सकते तरतीब के हिसाब से। अब यहां पर दिमाग ये रहता है कि जब तुम डालते पहले नंबर पे किसी ने 9वीं से 12वीं डाला, इसका मतलब वो पोर्टल के दी हुई कमांड या ऑफिसर्स के जो सिलेक्शन जो टीम होती है उनके, उसके अंदर रैंडमली ये बताया जाता है तुम्हारे जरिए पहले नंबर पे डालने को कि नहीं इसको जो है ये प्रेफर कर रहा है 9वीं से 12वीं को, तो चलो इसको 9वीं से 12वीं के अंदर कहाँ बैठ रहा है ये उसमें देखते हैं। आप तुम बोल रहे कि सर हमारे को पहली से 12वीं क्या है, तो क्या हम सबके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सोच समझ के डालो। अगर तुम 9वीं से 12वीं में इंटरेस्टेड नहीं है तो स्किप करो, उसको वहां से हटा दो। और तुम प्राइमरी में इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम उसको वहां से हटा के सिर्फ 9वीं से 12वीं के डालो, ठीक है। अब तुमने डाल दिए, अब तुमको क्या करता, वो कंप्यूटर पूरा रैंडमली घुमाता पूरा तुम्हारे पूरे इसको सिस्टम में, पूरे महाराष्ट्र से तुम्हारे जैसे कितने हैं ऐसे जिन्होंने उसको प्रेफरेंस दिए, और किसको सबसे ज्यादा है उसको वो 1 नंबर का दे देता। मिसाल के तौर पे तो तुमको 9वीं से 12वीं में पूरे जितना भी तुमने जहां जितने जिले आए उतने जिले में से तुमने, जैसा कि तुमने 20 जिले डाले, और वो 20 जिले में से जितने तुम्हारे जैसे कैंडिडेट्स थे उनको मार्क्स जो है नियर अबाउट तुम्हारे इतने हैं, लेकिन पहले नंबर पर तुमने डाले और तुम्हारे मार्क्स ज्यादा है, तो वो 20 जिले में पहले नंबर पे तुमको ही वो देगा, ठीक है। ऐसा करते करते पहले पे नहीं तो दूसरे पे नहीं तो 20वें तक ले जाकर छोड़ता हो। अब अगर तुम्हारा 6ठी से ऐसा तुमने 1 से 12वीं तक ऑप्शन डाल दिए, तुम एलिजिबल है सबके लिए और डाल दिए, और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया पहली से 5वीं पे, तुम डीएड MSc बीएड है। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि सर मेरा इतना बड़ा क्वालिफिकेशन, मैं क्या पहली से 5वीं के बच्चों को संभालूं? ये नहीं हो सकता, ये कतई नहीं हो सकता। एक बार तुम्हारा सिलेक्शन पहली से 5वीं पे हो गया, वो उस पोर्टल के अगली भर्ती तक तुम्हारा मामला क्लोज। अब तुम उसके लिए कोई भी किंतु परंतु निकाल नहीं सकते। अब बात आई 9वीं से 12वीं की। मराठी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, तुमको जो है जनरली टेट के मार्क्स के बेस पर, तुम्हारे क्वालिफिकेशन के बेस पर जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका के अलावा भी प्राइवेट अनुदानित के तुमको ऑप्शंस आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार बोल रहा हूं, टेट के बेस पर विदाउट इंटरव्यू में तुम्हारा सिलेक्शन करते हैं। वो तुमको तुम्हारे दिल पे है कि तुम उसको ऑप्शन में डालते कि नहीं डालते। उर्दू मीडियम वालों को, BSc वालों को साइंस और मैथ्स के उर्दू मीडियम में जिला परिषद में, मैंने बार बार बोला हूं, जिला परिषद यवतमाल, जिला परिषद अमरावती, ये 2 जगह मुश्किल से वैकेंसीज आती है, 2 से 4 वैकेंसीज। कई नगर पालिका, कई महानगर पालिका महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम में भी जो है 9वीं से पहली से 12वीं तक है, लेकिन मैंने तुमको पहले ही बताया उनके मसले मसाइल क्या रहते, तो वो अपलोड करते नहीं है, उनके कई सालों से कुछ मसाइल चल रहे हैं। ऐसा मैंने सुना कि कई ऐसी नगर पालिका है जो 10वीं तक भी चलती है, तो अगर उन्होंने डाले तो ठीक, नहीं डाले तो कुछ नहीं। आर्ट्स वालों का तो बड़ा मसला है 9वीं से 12वीं का, उर्दू मीडियम का नहीं आती वैकेंसीज, और प्राइवेट तो अपने को लागू नहीं है। तो ये वीडियो के जरिए मैंने एक ना एक परत आपको खोल के बताया ताकि आपको समझ सके, आप उसको दिमाग में बिठा सके। रिपीट सवाल कमेंट बॉक्स में आप करो मत। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम सबके लिए था, इंग्लिश मीडियम, अब तमाम को समझ गया हूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करो, उर्दू मीडियम में शेयर करो, और वीडियो कैसा लगा तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आपके कंफ्यूजन क्लियर हुए क्या? मराठी मीडियम वाले, उर्दू मीडियम वाले, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वाले पूछ रहे कि हमारी भर्ती होती है क्या? तो बिल्कुल होती है सर, पहली से 8वीं तक भी होती है, 9वीं 10वीं भी होती है, लेकिन बहुत कम प्रमाण में होती है। मैंने पहले ही बोला, सबसे ज्यादा मराठी मीडियम, दूसरे नंबर पर उर्दू मीडियम, इसके बाद बाकी की पूरी भर्तियां जो है कन्नड़, बंगाली, तेलुगु, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, ये तमाम मीडियम की 11 मीडियम की भर्तियां होती है, पवित्र पोर्टल में होती है। जो भी आती है, जितने भी आती है, कम प्रमाण में आती है, लेकिन ठीक है। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ, अपडेट के साथ। तब तक के इंशाल्लाह जो है अच्छे से अच्छा जो है मैं रिसर्च करके आपको आपके दिमाग के अंदर के सवाल पढ़ के कमेंट बॉक्स में जो दिखेगा उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।